Good morning, dear students. Today I shall teach you the remaining MCQs of footprints without heat. That is question number 21 to 45. I hope that you will listen very carefully. Question number 21, I am reading it and you will listen very carefully. Why was Mrs. Hall prepared? यानी मिसेज हॉल क्यों तैयार थी एंड रेडी टू टॉलरेट स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसकी अजीब आदतें और क्रोधितमयी स्वभाव को क्यों सहन करने के लिए तैयार थीं। तो आपको मालूम है कि वह जाड़े के समय आया था, बहुत बिटरली कोल्ड था एंड देयर वाज need of money to Mrs. Hall because she was money minded. So I am telling to you the options are he had paid in advance, उसने एडवांस में दे दिया था पैसा, he was a scientist, वह एक वैज्ञानिक था, both वन एंड सेकंड दोनों सही हैं, none of the above ऊपर में कोई सही। इसका मतलब है कि उसने एडवांस में पैसा दे दिया था, इसलिए वह उसे छोड़ने के लिए या उसका जो स्ट्रेंज व्यवहार था, क्रोधितमयी स्वभाव था, उसे सहने के लिए वो तैयार थी। उसने एडवांस में पेड कर दिया, तो ये इसका सही ऑप्शन है ना। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द फर्स्ट एनकाउंटर टेल अस अबाउट मिसेज हॉल। मिसेज हॉल से जब पहली बार वह मिला तो वो क्या दर्शाता है, पहला मिलन क्या दर्शाता है। शी इज़ नॉट फ्रेंडली, वह से मित्रवत नहीं थी। शी इज़ मनी माइंडेड, वह मनी माइंडेड थी। शी इज़ डिसइंटरेस्टेड इन हर गेस्ट्स, वह अपने मेहमानों में रुचि रखती हैं। ऑल ऑफ द अबव, या ऊपर में सभी। तो बी इज़ करेक्ट, क्योंकि वह मनी माइंडेड हैं, क्योंकि वो अपनी इन है यानी सराय है उसको चलाती हैं, उसको किराए पर उठाती हैं। तो 2 रूम उसने बुक कराए थे ग्रिफिन ने, तो 2 रूम उसने बुक कर लिए थे मध्य जाड़ों में, और उसे पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए उसका क्रोधित स्वभाव भी उसने त्याग दिया था कि नहीं, क्रोधीय बना रहने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज बीइंग रिफर्ड टू एज स्ट्रेंज इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द स्टडी। स्ट्रेंज इंसिडेंट किसको संबोधित किया जा रहा है, और वह स्टडी रूप में घटित हुई थी, उसे स्ट्रेंज हैबिट क्यों यानी क्या संबोधित किया जा रहा है। तो ग्रिफिन स्टीलिंग मनी वाइल बीइंग इनविजिबल, इसका ए ऑप्शन ही सही है। यानी ग्रिफिन स्टीलिंग मनी, ग्रिफिन का धन चुराना जिस समय वह अदृश्य था, यानी अदृश्य होते समय उसने जो धन चुराया था उसे स्ट्रेंज इंसिडेंट कहा गया। अगला तो ये ऑप्शन इसका सही है। और अगला है हु कॉल्ड द इंसिडेंट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, यानी उस इंसिडेंट को, उस घटना को किसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर बताया, यानी अद्वितीय कार्य बताया। तो आप जानते हैं जो क्लर्जी मैन था उसी घर में चोरी हुई थी, तो वही चिल्ला रहा था एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर। सो इसका आंसर ए सही है, क्लर्जी में। अगला देखिए, व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपेंड टू हर फर्नीचर। उसके फर्नीचर के साथ जो घटित हुआ उसने क्या सोचा। नथिंग, यानी कुछ नहीं सोचा। द साइंटिस्ट हैड पुट स्पिरिट इन देम, उसने सोचा कि इसमें उस वैज्ञानिक की आत्मा प्रवेश कर गई है। साइंटिस्ट वाज प्लेइंग विद देम, या साइंटिस्ट उनके साथ खेल रहा था। द फर्नीचर हैड गॉन मेड, या फर्नीचर पागल हो गया था। नहीं, उसने ये संदेह किया था कि साइंटिस्ट की जो आत्मा है वो किसी तरीके से फर्नीचर में प्रवेश कर गई है। इसका बी ऑप्शन सही है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हिस्ट्रिक्स। हिस्ट्रिक्स का मतलब क्या है। आप जानते हैं कि जब उन दोनों को धकिया कर बाहर निकाल दिया गया कमरे से, कुर्सी ने मार मार के बाहर कर दिया, तो हिस्ट्रिक मीन्स होता है मूर्छित हो जाना। तो मूर्छित अवस्था में पहुंच गई थी। एन एक्स एग्रेटेड रिएक्शन,
तो इसमें ए ऑप्शन सही है, नॉर्मल रिएक्शन तो था नहीं, नो रिएक्शन तो था नहीं। अगला है तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है 26 का। नाउ 27 पर चलते हैं। व्हाट कॉज द विलेजर्स टू सस्पेक्ट द साइंटिस्ट। वैज्ञानिक को संदेह की दृष्टि से देखना गांव वाले के लिए कौन सा कारण था, क्या कारण था? द रॉबरी यानी लूट का, द फर्नीचर इंसिडेंट फर्नीचर की घटना का, या अनएक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैश ऑन हिम, या उस पर जो कैश की अनएबिलिटी थी, है ना, उस पर कैश नहीं था इसके ऊपर, या ऑल ऑफ द अबव, या सभी के ऊपर। तो इसमें सबसे कमी थी द रॉबरी, यानी उसने लूटा था। तो लूट की घटना के आधार पर गांव वालों ने उस पर संदेह किया। अगला है द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक हमेशा तुनुक मिजाज में रहता था, यानी एकदम क्रोधित हो जाना। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और अब वह क्रोधित हो गया। तो इसमें आएगा क्विक टेम्पर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट वाज इजियर सेड देन डन। करने की अपेक्षाकृत कहना आसान था। क्या चीज़ कहना आसान था? तो आपको ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। टू सी हिम, उसे देखो। टू टॉक देम, टॉक हिम, उससे बात करो। टू होल्ड हिम, उसे पकड़ लो। नन ऑफ द अबव, उनमें कोई नहीं। तो यानी वहाँ पर आवाज़ें उठ रही थी, उसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो। ये यानी करने के अपेक्षाकृत कहना आसान था। तो सी वाला ऑप्शन सही है, टू होल्ड हिम। अगला है वेयर वाज द थिएट्रिकल कंपनी सोप सिचुएटेड। जो थिएट्रिकल कंपनी थी सोप, वो कहाँ स्थित थी? तो आपको मालूम है ड्ररी लेन, ड्ररी, DRURY, ड्ररी लेन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एट आइपिंग वेयर डिड ग्रिफिन स्टे। आइपिंग में ग्रिफिन कहाँ रुका? इन्हें होटल में रुका, इन्हें इन सराय में रुका, इन्हें चर्च में रुका, इन्हें हट या झोंपड़ी में रुका। तो आपको मालूम है बी ऑप्शन, इन एन इन, यानी वह सराय में रुका। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू मिसेज हॉल व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट। मिसेज हॉल के अनुसार उसका जो वैज्ञानिक था, उसका मेहमान वैज्ञानिक था, वह किस प्रकार का था? गुड था यानी अच्छा था, ब्रिलियंट था होशियार था, एक्सेंट्रिक था सनकी था, ऑल ऑफ द अबव उसमें से सभी था, केवल वो सनकी था, एक्सेंट्रिक। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द बिग लंदन स्टोर। ग्रिफिन ने बड़े लंदन स्टोर में क्या किया? ही वोर शूज, उसने जूते पहने। ही वोर एन ओवरकोट, उसने ओवरकोट पहना। ही एट कोल्ड मीट एंड स्वीट्स, उसने ठंडी मीट और मिठाइयाँ खाई। ऑल ऑफ द अबव, या ऊपर में से सभी, उसने ऐसा सभी किया था, है ना। ऊपर जो था उसने सभी किया था वहाँ पर। तो डी ऑप्शन इसका सही है। वाई वॉज इट बैड टाइम टू वांडर अबाउट इन लंदन विदाउट क्लॉथ्स। बिना कपड़ों के लंदन में इस समय घूमना बुरा समय क्यों था? आपको मालूम है, मैंने बताया था बिटरली कोल्ड, तेज ठंड थी। तो इसमें ऑप्शन सी है, इट वॉज बिटरली कोल्ड। रेनी सीजन था नहीं, गर्मी थी नहीं। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 35। हु वर फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स। जो मडी फुटप्रिंट्स थे उनका कौन पीछा कर रहा था? द लैंडलॉर्ड घूमशामी कर रहा था, टू गर्ल्स दो लड़कियां कर रही थी, मिस्टर एंड मिसेज हॉल कर रहे थे, या टू बॉयज। तो आपको मालूम है दो लड़के कर रहे थे पीछा मडी फुटप्रिंट्स का। तो टू बॉय आएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। ग्रिफिन सॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स। ग्रिफिन ने कुछ दुर्लभ ड्रग्स निगल लिए। एंड इज बॉडी बिकेम, और उसका शरीर ऐसे हो गया एज सीट ऑफ ए ग्लास, जैसे कि गिलास की सीट होती है, कांच की सीट होती है। तो ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी हो गया, आर पार देखने वाला। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 37 क्वेश्चन नंबर। ग्रिफिन डिस्कवर्ड ए मेडिसिन। डिस्कवर यानी ग्रिफिन ने एक मेडिसिन का डिस्कवर किया, दैट कुड मेक हिज बॉडी, जो कि उसके शरीर को कर सकती थी। क्या कर सकती थी? आपको
इसमें मालूम है कि इनविजिबल, अदृश्य। तो सी नंबर ऑप्शन सही है। व्हाट वाज इजियर सेड देन डन, यानी कहने की अपेक्षाकृत करना, यानी व्हाट वाज इजियर, क्या चीज़ आसान थी, सैड यानी कहने करने की अपेक्षा कहना। तो मैंने आपको बताया था टू होल्ड हिम, उसे पकड़ लो। सी वाला ऑप्शन सही है, पहले भी आ चुका है, उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखिए, हु वर द बॉयज फॉलोइंग, लड़के किसका पीछा कर रहे थे। तो ये भी क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, आप देखेंगे ऐसा ही है क्वेश्चन। तो ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का ही पीछा कर रहे थे, आपको मालूम है। इज रिपीटेड क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 40, फॉर व्हाट डिड ग्रिफिन एंटर द बिग लंदन स्टोर, यानी बड़े लंदन स्टोर में ग्रिफिन ने किस मकसद से प्रवेश किया था। कोल्डनेस यानी ठंडेपन के लिए, फॉर वार्मथ गर्मी के लिए, फॉर मनी धन के लिए। तो फॉर वार्मथ यानी हल्की गर्मी पाने के लिए, क्योंकि दैट टाइम वाज बिटरली कोल्ड, उस समय बहुत ठंड थी। व्हाट वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन क्या था, ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक था। तो पहला ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द कांस्टेबल, उस कांस्टेबल का नाम क्या था। ए ऑप्शन में मिस्टर जैगर्स था, बी ऑप्शन में जेफर्स, मिस्टर जेफर्स था, इसे सही कर लेंगे, मिस्टर जेफर्स है ना, मिस्टर जेफर्स था, यानी बी ऑप्शन सही है, मिस्टर जेफर्स कर लेंगे इसे। और एच.जी. वेल्स थे नहीं, मिस्टर ग्रिफिन भी नहीं था, तो कांस्टेबल जेफर्स था, बी ऑप्शन में जेफर्स कर देंगे। ग्रिफिन हैड, फिर ब्लैंक दे रखा है, हिमसेल्फ फ्री, सेकंड आएगा फर्स्ट, यानी ग्रिफिन स्वयं को मुक्त करने में सेकंड हो गया था, ट्रेम्बल हो गया था, कांप गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 44 क्वेश्चन नंबर, व्हाट हैपेंड इन द एंड विद जेफर्स, अंत में जेफर्स के साथ क्या घटित हुआ। नॉक्ड अनकॉन्शियस, यानी वह बेहोश होकर गिर पड़ा, रेन अवे भाग गया, या हाइड समवेयर कहीं छिप गया, हाइड इन ए रूम कमरे में छिप गया, वह यानी बेहोश होकर गिर पड़ा, अनकॉन्शियस होकर नॉक डाउन हो गया, गिर पड़ा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी रूम्स वर बुक्ड बाय ग्रिफिन एट द लोकल इन, यानी उस लोकल इन में, स्थानीय सराय में ग्रिफिन के द्वारा कितने कमरे बुक कराए गए थे। तो यू नो वेरी वेल, ही हैड बुक्ड ऑलरेडी 2 रूम्स फॉर स्टेइंग देयर, 1 रूम फॉर द इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपेरिमेंट एंड 1 रूम फॉर लिविंग। तो 2 रूम्स उसने बुक किए थे, तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग द आंसर ऑफ MCQs। अगेन थैंक यू